Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे आज के लिए मार्केट में जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज निफ्टी के लिए हमने कंसोलिडेशन व्यू देखा था एंड जो लेवल्स है वो भी एग्जैक्टली काम किया। और अब क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग आ गया तो हम कल के लिए क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देखें, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आज की मोमेंटम के बाद एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गया कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हम अभी और देखने वाले हैं। बिकॉज ए आप प्राइस एक्शन देखिए आज की कैंडल का, बी अगर आप मूविंग एवरेजेस देखिए तो तीनों ही मूविंग एवरेजेस के अबव जो है निफ्टी ने क्लोज किया है। हालांकि बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया है, कैंडल नहीं बना है, बट ये जो प्राइस एक्शन है ये कंप्लीटली आपको बाइंग या अपसाइड की तरफ थोड़ा इंडिकेट कर रहा है। सो कल के लिए हम क्या देख सकते हैं, मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा 535 का, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पे क्लोजिंग हुआ है। तो आई विल टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस एंड देन आई विल टेक अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 608। सो ये दो रेजिस्टेंस हो गया एंड थर्ड रेजिस्टेंस वुड बी 670 का। ये तीन रेजिस्टेंस हो गया जो हम कल के लिए देख सकते हैं। चलिए अब सपोर्ट लेवल्स और देख लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 500 का और दूसरा सपोर्ट लेवल है 434 का। ये दो सपोर्ट लेवल्स के साथ हम जा सकते हैं और ये तीन रेजिस्टेंस के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देयर में बी टू सिचुएशंस, ए या तो गैप अप खुलेगा और फिर देखना रहेगा कि वो 600 के लेवल को सर्वाइव कर पाता है यानी सस्टेन कर पाता है या नहीं, या फिर यहीं कहीं जहां आज की क्लोजिंग हुई है वहीं कहीं पे ओपन होकर थोड़ा सा आपको अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। सो मॉर्निंग में डेफिनेटली हमें ये दो चीजें देख सकते हैं, थोड़ा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं एंड क्लोजिंग आते आते हम देखेंगे कि हमारी क्लोजिंग कहाँ आई है। बट इन्हीं लेवल्स के बीच में होपफुली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी को। सो मोस्ट प्रोबेबली 600 का एक लेवल है जो अगर इसके अबव क्लोज करता है तो फिर वहां से जो हमारा एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था, जो भी चीजें थी वो सारा खत्म हो जाएगा, पैटर्न फेल हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न फेल हो गया तो यहाँ से हम थोड़ा अपसाइड मोमेंटम और एक्सपेक्ट करेंगे। सो दिस 500 और 600 का जो एक ये लेवल है ये इंपॉर्टेंट है निफ्टी के डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए। चलिए अब एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट डेटा पर भी आ जाते हैं, इसके ग्राफ्स देख लेते हैं। ऑल राइट, सो नाउ इन द सेकेंड हाफ ऑफ टुडेज सेशन हमको देखने को मिल गया था कि यहाँ पे जो बाइंग था वो काफ़ी अच्छा 400, 300 एंड इनफैक्ट 200 पर तीनों ही स्ट्राइक प्राइसेस पर काफ़ी अच्छा एक बाइंग देखने को मिल रहा है। सो येस डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट लेवल्स पे हम इनको देख सकते हैं एंड रेजिस्टेंस जो है वो पहला 600 का है और दूसरा 700 का है। तो अगेन बात वहीं आ गई कि 600 के ऊपर क्लोज करता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनी विच वेज थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ओवरऑल अगर आप बात करें तो 400 और 600 का एक रेंज हम लेके चल सकते हैं। अगेन एक बार लेवल्स हम और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सो दैट हम थोड़े ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लें। सो आई थिंक यस, सो 700 का यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा डेटा मिल रहा है। ओके, नाउ लेट मी मार्क 600 पहले। तो 600 का ये रेजिस्टेंस हो गया और 700 का दूसरा रेजिस्टेंस हो गया एंड फर्स्ट सपोर्ट वी कैन मार्क एट 500 का, और अगर ये ब्रेक करता है तो 400। अब 400 का ओपन इंटरेस्ट देखो कितना ज़बरदस्त है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे 400 के फिलहाल नीचे तो इनफैक्ट लुक एट द 300, तो 300 और 400 पे दोनों का ही ओपन इंटरेस्ट ज़बरदस्त आ रहा है। मतलब कि काफ़ी अच्छी बाइंग वहाँ से हमको देखने को मिल सकती है। सो बाइंग इन द सेंस कि अपसाइड देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइट हुआ होगा तो यहाँ से अपसाइड देखने को आपको मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी भी बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पे फिलहाल जो क्लोजिंग आया है वो दोनों ही इनफैक्ट तीनों ही मूविंग एवरेजेस के अबव आया है, कैंडल बहुत अच्छा बना है। बट द प्रॉब्लम इज के बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा अपसाइड हर्डल अभी बाकी है। सो यहाँ पे आप लेवल्स क्या मार्क कर सकते हैं, 655 का पहला रेजिस्टेंस, 44 655 का दूसरा रेजिस्टेंस, 750 का, और तीसरा रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं 865 का। ये तीन रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए अपसाइड के लिए एंड अगर सपोर्ट की बात करूं तो 500 का पहला सपोर्ट लेवल एंड 44 327 का दूसरा सपोर्ट लेवल एंड द थर्ड सपोर्ट लेवल यू कैन मार्क एट 44 170। तो ये तीन
सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ आप बैंक निफ्टी के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हमें कल देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली रहेगा कंसोलिडेशन में ही। चलिए इसके भी एक बार हम लेवल्स चेकआउट कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ के थ्रू। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पे डेटा ऐड होता हुआ मिला है, पुट राइटिंग का डेटा ऐड होता हुआ मिला है। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, हम थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। ओवरऑल जो रेंज आ रही है वो 44,000 और 45,000 ही आ रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो रह सकता है 44,700 टू 44,300 के बीच में रह सकता है। चलिए एक बार और प्रिसाइजली लेवल्स को देख लेते हैं। यस 700, हाँ, तो 700 का हम पहला रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दूसरा रेजिस्टेंस आई कैन मार्क एट 45,000। ये हो गए दो रेजिस्टेंस लेवल्स। पहला सपोर्ट 500 का, दूसरा सपोर्ट 400 का, एंड थर्ड सपोर्ट आई कैन मार्क एट 44,000। ये ब्रॉडर रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए आप फाइंड कर सकते हैं कल के लिए। अगेन या तो यहाँ से गैप अप खुलेगा और फिर देखते हैं कि वो कितना सरवाइव कर पाता है, या जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वहीं कहीं खुल के थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आपको वो दे सकता है। मोटा मोटा कहने का क्या मतलब है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही कल आपको थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूं, अगेन स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है यहाँ पे अपसाइड जाने की, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 82.8 का रेजिस्टेंस प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। वी माइट एबल टू सी अ लिटिल फर्दर डाउन साइड टुमारो इन दिस पेयर। रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे 82.8 का आ जाएगा फर्स्ट, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस मैं मार्क कर सकती हूँ 83 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर सकती हूँ मैं 83.1 का। तो ये तीन रेजिस्टेंस हो गए। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉलर आईएनआर को थोड़ा सा वीक कल के लिए, बेरिश कंसोलिडेशन, एंड इन इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट 1 मार्क कीजिए 82.59 का, और सपोर्ट 2 मार्क कीजिए 82.41 का। आई थिंक 7.6 की क्लोजिंग है, तो 7.5 का स्पॉट प्राइस होगा एज पर द ऑप्शन चेन। यस, 83 का रेजिस्टेंस, ओके 82.87 का रेजिस्टेंस, एंड 82.62 का आप सपोर्ट लेवल लेके इसके बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर आईएनआर को कल के लिए। We have discussed all the three markets, and all the direction and levels for all the three markets. I hope you are getting some information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.